नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जो कि देहरादून से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा देहरादून है और राजनाथ सिंह पहुंचे हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, जो कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोरदार स्वागत किया है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री विधायक रहे मौजूद और वहीं दून में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे राजनाथ सिंह। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि देहरादून से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देहरादून दौरा और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचने पर सीएम धामी ने किया स्वागत और दून में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में हुए हैं शामिल राजनाथ सिंह। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया और दून में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए राजनाथ सिंह। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो कि वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देहरादून दौरा है और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचने पर सीएम धामी ने उनका स्वागत किया और दून में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में हुए शामिल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देहरादून दौरा है और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया और दून में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब बीजेपी के महासंपर्क अभियान को लेकर लोकसभा सांसद अजय टमटा अल्मोड़ा दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के स्वर्णिम 9 सालों के कार्यकाल में किए गए कार्यों की चर्चा की गई और सांसद अजय टमटा ने कहा कि उनकी लोकसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व और रिकॉर्ड तोड़ कार्य हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 5 साल में लोकसभा क्षेत्र के 14 विधानसभा क्षेत्र के वहीं 4 जनपदों में मेडिकल कॉलेज PMJSY सड़क के तहत प्रत्येक जनपद में 300 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। और इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। उसको सर्टिफाइड करके उसके कॉलेज को हमने शुरू किया है। हमारे 2 बैच वहां से निकल चुके हैं। पिथौरागढ़ के लिए नए मेडिकल कॉलेज के लिए हम भारत सरकार से 400 करोड़ रुपए लेकर आए हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर हर एक विधानसभा के अंदर लगभग 300 किलोमीटर रोड बनी है, जो हर एक गांव को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री सड़क है। उसका हम भारी भरकम बजट लेकर आए हैं। मेरे जो डबल लेन की सड़कें थी, हमने लगभग हमारी NH घोषित हो गई है। एक बहुत बड़ा बजट हमारे पास अभी आ गया है, जो चौसली से पांडुआ खाल तक जाएगी। वो हमारी कोसी होते हुए, दोराहट होते हुए, चौखुटिया होते हुए जाएगी। उसमें टनल भी है। आपको बता दें कि महासंपर्क अभियान को लेकर अल्मोड़ा दौरे पर अजय टमटा पहुंचे हैं और केंद्र सरकार के 9 सालों में किए गए कार्यों की चर्चा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व और रिकॉर्ड तोड़ कार्य किए गए हैं। आपको बता दें कि खबर अल्मोड़ा से है, जहां जनसंपर्क अभियान को लेकर अल्मोड़ा दौरे पर अजय टमटा पहुंचे हैं और केंद्र सरकार के 9 सालों में किए गए कार्यों की चर्चा की है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि लोकसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व और रिकॉर्ड तोड़ कार्य किए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना की है। उन्होंने यह भी कहा है कि महिलाओं को सशक्त किए बिना समाज सशक्त नहीं हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए वहीं समाज में चर्चा के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सार्थक प्रयास भी हो रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी महिलाओं के शोषण की जमकर आलोचना की है और कहा है कि सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, साथ ही कठोर कानून के भी लाना चाहिए।
किसी इस तरह की चीज हो रही है जहां बच्चियां किडनैप हो रही हैं या बच्चियों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, तो सख्त से सख्त कानून आना चाहिए और सख्ती से इन लोगों के साथ निपटना चाहिए। खबर देहरादून से है, जहां तीसरी G20 के आयोजित होने वाली बैठक पर शहरी विकास मंत्री ने बताया कि पहले हो चुकी बैठक के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और इस बार त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती आयोजित की जाएगी। उन्होंने आगे ये भी बताया कि सभी संबंधित विभागों को 20 जून का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने PM और CM को धन्यवाद दिया। और अभी तक 2 बैठकें हो चुकी हैं, रामनगर और ऋषिकेश में। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले हमने डेवलप किया था वो स्थायी तौर पे किया था, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा उसकी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक ऐड इसमें ये हुआ कि त्रिवेणी घाट में गंगा आरती होनी है, उसको लेके पूरी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा विभाग काम कर रहा है। और जितने भी एयरपोर्ट से लेकर वेस्टर्न तक और वेस्टर्न से लेकर त्रिवेणी घाट तक तमाम व्यवस्थाएं, चाहे वो PWD को लेके होंगी, सिंचाई को लेके होंगी, हमारे विभाग की तरफ से होंगी या बिजली विभाग की तरफ से, सभी कंप्लीट लगभग हो गई है। 20 तारीख का उनको हमने टाइम दिया है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस तरह से 2 सफल बैठकें अभी तक हुई है, तीसरी बैठक भी सफल होगी और इसके लिए विशेष धन्यवाद अपने माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहा हूं। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने और खड़े हो रहे विवाद और सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो को लेकर केदारनाथ मंदिर समिति ने सफाई दी है और मंदिर प्रबंधन ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। और समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की माने तो मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंदिर करने वाले वहीं दानदाता की श्रद्धा पर सवाल उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वहीं दानवीर हैं और जिन्होंने 2005 में बद्रीनाथ में भी दान किया और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और सपा पार्टी पर जमकर कटाक्ष भी किए। देखिए, ये बेहद दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थों के वशीभूत होकर के एक षड्यंत्र के तहत में श्री केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि गत वर्ष महाराष्ट्र के एक दानी महानुभाव ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के समक्ष इच्छा प्रकट की थी कि वो केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्णमंडित कराना चाहते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपनी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करके उस पर व्यापक विचार विमर्श करके निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, देखिए, कपाट बंद होने से पहले पिछले साल तमाम चैनलों में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में ये खबर चली कि केदारनाथ में 550 सोने की प्लेटें चढ़ाई जा रही हैं और अलग अलग प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने ये बताया, ये दावा किया कि वो 1.25 अरब की इसका सोना चढ़ा है और लगभग कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल ने ये दावा किया कि 200 किलो से ऊपर वो सोना है। अब जब कुछ दिन पहले केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित गर्भगृह में गए तो उन्होंने देखा कि जो सोना लगाया गया था उसकी रंगत उतर गई है, रंग उसका उतर गया है, वो पीतल और तांबे के से लग रहे हैं। तो उन्होंने एक प्रेस नोट, एक बयान जारी करा है। बाकायदा जो तीर्थ पुरोहित समुदाय है उसके जो उपाध्यक्ष हैं, केदार सभा के उपाध्यक्ष, उन्होंने बयान जारी किया और हमने भी जानकारी प्राप्त की। तो जो ये मामला मुझे जो पूरा लग रहा है कि इसमें मंदिर समिति की भारी चूक हुई है। मंदिर समिति ने एक बहुत बड़ा आपराधिक कृत्य, मैं इसको आपराधिक कृत्य कहूंगा, कि वो किया है। मंदिर की संपत्ति को अगर दानदाता ने कुछ दिया है, केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने पर विवाद खत्म नहीं हो रहा है और सोशल मीडिया पर नए नए वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। वहीं इन वायरल वीडियो को लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने सफाई दी है। मंदिर प्रबंधन ने इस विवाद को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। वहीं अब मंदिर के भीतर के कुछ नए वीडियो जारी किए गए हैं। वीडियो में सोने के पॉलिश भी दिखाई दी जा रही है और इस पॉलिश को
मंदिर के दीवारों पर किया जा रहा है और जिसके बाद केदारनाथ के लगभग सभी तीर्थ पुरोहित मंदिर के भीतर लगे इस सोने के विरोध में आ गए हैं। और आपको बता दें कि वही राज्य में इसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई है और कांग्रेस का कहना है कि देश में अन्य भी मंदिर हैं, लेकिन सारे विवाद मंदिर समिति के अधीन मंदिरों से ही क्यों उठ रहे हैं। जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कुछ षड्यंत्रकारी देवभूमि के दान पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको बता दें कि दानदेता के मनसा पर सवाल उठाना जो कि सही नहीं है। आपको बता दें कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में 230 किलो सोने की 560 प्लेटों को दान किया गया था और जिसका काम कपाट बंद होने के बाद बद्री केदारनाथ मंदिर समिति ने शुरू किया था और जिस पर अब सवाल उठने लग गए हैं। जहां वो चढ़ाया गया है उसको निर्माण करने का काम उस दानदाता का ही है। और अभी जब कल और उसकी जांच की गई तो प्रत्यक्ष रूप से वो शुद्ध पाया गया। अब बिना देखे बिना समझे आरोप लगाना ये देवभूमि की मर्यादा को खंडित करने वाले कुछ सारे तत्वों का काम है और मैं जो भी इसे प्रश्न खड़ा करेगा उसे मैं सारे तत्व ही कहूंगा। और मेरा ये कहना है कि देवभूमि के दान पर प्रश्न खड़ा करके वो दानदाता का अपमान कर रहे हैं, इसलिए ऐसी सब बातों से बचना चाहिए। मैंने कल अखिलेश यादव जी से भी कहा चैनल के माध्यम से कि आप केदारनाथ आइए, बद्रीनाथ आइए, लखनऊ से गाल बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। कल केदारनाथ का सोना पीतल हो गया, ये मामला सुर्खियां बटोर रहा है। उत्तराखंड एक बार फिर राष्ट्रीय पटल पर छाया हुआ है, किसी अच्छे काम के लिए नहीं, पुनः एक बार धामी राज में बुरे काम के लिए। तमाम ऐसे मंदिर हैं हमारे देश के अंदर जिसमें सोना लगा हुआ है, वो पीतल नहीं होता। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में अजेंद्र अजय जो कि बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं, वो फोटो सेशन करवाते हैं सोना लगने के बाद। वो खुद अपने ऑफिशियल पेज से उसको ट्वीट करते हैं और उस वक्त भी विवादों में थे वो कि गर्भगृह में फोटो खिंचाना जब आम आदमी के लिए मना है तो अजेंद्र अजय ने कैसे खिंचाई। और आज आप साफ मुकर जाते हैं। उत्तराखंड में हो रही सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले घटनाओं की रोकथाम के लिए हरिद्वार के सैनी आश्रम में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में कई धर्मों के प्रमुख लोगों ने शिरकत करते हुए सभी से एकता, भाईचारे और शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की है। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए वहीं अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि अच्छे समाज के लिए सभी धर्मों को एक साथ बैठने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी धर्म इंसानियत को वह नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित नहीं करता है और ऐसे में समय समय पर सभी धर्मों के लोगों को बैठना चाहिए। देखिए, जो आज खोया हुआ है, आज जितने भी धर्म गुरु हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अपने जो ग्रंथ है उसकी बात को कोई भी प्रूफ नहीं करता संसार में। लेकिन आज सहयोग में हम हर ग्रंथ की बात को प्रूफ करते हैं, चाहे कुरान शरीफ है, भागवत गीता है, आपके जो गुरु ग्रंथ है, बाइबल है, और उसमें जो लिखा है उसको हम साइंटिफिक प्रूफ करते हैं। और भविष्य में जो सहयोग से मंत्र से भी बीमारी ठीक होगी, कोई भी पितृदोष है, सर्प दोष जो बताते हैं लोग, वो सबको आप खुद ठीक कर सकते हैं और इसका प्रूफ दिया जाएगा कि जो आदमी ये सैनी आश्रम में एक आदरणीय वंशज जी हैं और ये सैनी सभा के जो लोग हैं उन्होंने एक अच्छा प्रयास प्रारंभ किया है। समाज में शांति और सौहार्द कायम रहे, इस प्रकार के धर्माचार्यों को समय समय पर समाज के जो समस्याएं हैं उनके ऊपर मंथन करना चाहिए। इसमें समाज में अच्छा संदेश जाता है। तो इसी प्रयास के तहत में एक आयोजन हुआ था जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया था मुख्य अतिथि के रूप में। मैंने आकर के और सभी धर्म के लोगों से वार्तालाप हुआ हमारा और एक अच्छा संदेश हमारे।
चंपावत जिले में रविवार रात को रीठा साहिब जा रहे श्रद्धालुओं की बस सड़क पर पलट गई और हादसे में 25 तीर्थयात्री घायल हो गए, जिसमें से 7 को गंभीर चोटें आई है और उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार सिख श्रद्धालुओं से भरी बस श्री रीठा साहिब गुरुद्वारा से पंजाब के लिए जा रही थी और इस दौरान रात करीब 10 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 9 धौन के पास अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के वक्त बस में 61 यात्री सवार थे, जो कि आपको बता दें कि सूचना पाकर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची। हम पंजाब से रीठा जन मत्था टेकने आए थे, हमारी गाड़ी गिर गई। पुलिस ने हमारी बहुत मदद की, उन्होंने हमको हॉस्पिटल लेके आए, खाना दिया, को बहुत अच्छे से फर्स्ट एड दी, इमरजेंसी में संभाला और सभी को अच्छे से रखा, खाना वाना दिया सबको। तो हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं। हम यहाँ से अभी रीठा साहब से पटना साहब के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में अचानक से ये ब्रेक फेल हो जाने के कारण हमारा जो है एक्सीडेंट हो गया। कल रात्रि लगभग 10 बजे के आसपास में पंजाब से आ रहे श्रद्धालुओं की बस, जो कि गुरुद्वारा रीठा साहब में दर्शन करने के उपरांत वापस जा रहे थे, उनकी बस चंपावत से लगभग 10 किलोमीटर दूर धौन के पास में पलट गई थी, जिसमें लगभग 25 श्रद्धालु घायल हो गए थे। उनको तत्काल सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जिसमें 7 श्रद्धालुओं की स्थिति थोड़ी गंभीर थी, जिनको तत्काल वहां से रेफर करके हल्द्वानी हॉस्पिटल भेज दिया गया है। प्रदेश में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के द्वारा संगठन का चुनाव करने को लेकर अपनी कमर कसते हुए नजर आ रहा है और संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा प्रदेश में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के चुनाव कराए जाने को लेकर अपनी अपनी तैयारियां में लग गए हैं। और आज हल्द्वानी में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा एक प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा ने बताया कि पूर्व में संगठन का कार्यकाल कोरोना महामारी के कारण पूरा नहीं हो सका था और न ही उस दौरान आपको बता दें कि संगठन में चुनाव की प्रक्रिया को कर पाए थे और इस कारण से संगठन के त्रिवार्षिक चुनाव को इस वर्ष 20 जुलाई तक करने को लेकर संगठन के सभी पदाधिकारियों की समिति बन चुकी है और पूरे प्रदेश में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के चुनाव 20 जुलाई तक संपन्न कर लिए जाएंगे, ताकि प्रदेश का व्यापारी वर्ग के द्वारा सुचारू रूप से काम किया जा सके। साथ ही आपको बता दें कि संगठन का चुनाव हल्द्वानी में ही संपन्न कराया जाएगा, जिसकी तैयारी भी कर ली गई है। हमारे चुनाव जो है कुछ समय से लंबित थे, क्योंकि हमारा कार्यकाल पिछला कार्यकाल जो कार्यकारिणी का था वो समाप्त हो चुका था नवंबर में। अब जो है हम लोग ये पर्यटन सीजन और तीर्थाटन का जो हमारा मेन सीजन है उसको देखते हुए हमने जून तक थोड़ा अवॉइड रखा था। तो अब जून के बाद 20 जुलाई तक की हमने डेट दे रखी है। 20 जुलाई तक हम चुनाव करवाने के लिए हमने आज इस संदर्भ में हमारे जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं श्री प्रमोद गोयल जी, उनको कार्यभार दे दिया है कि भाई अब आप इसको संभालें और आज से आचार संहिता भी लग गई है। तो हमारे महामंत्री जी ने जैसा भी पूरे सदन को बताया कि भाई अब जो है आचार संहिता लग चुकी है और हमारा जितना पूरा इसका वो है वो अब चुनाव अधिकारी देखेंगे। देखिए, चुनाव के संबंध में चुनाव चूंकि काफी समय से ड्यू थे, इसलिए चुनाव के संबंध में हम लोग पहले से ही काफी तैयार थे और चूंकि पहले ही लेट हो चुका है तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम चुनाव करवा दें। हमें अगले महीने की 20 तारीख तक लिए चुनाव करवाने को कहा गया है। हम पूरी कोशिश करेंगे इस समय के अंदर चुनाव करवा पाए। आज प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश महामंत्री और श्री संरक्षक हमारे बाबूलाल गुप्ता जी की अध्यक्षता में जो आज मुझे मुख्य चुनाव अधिकारी घोषित किया गया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं उनका। प्लस मेरे साथ में जो मेरे सहयोगी के रूप में हमारे गढ़वाल प्रभारी सुरेश बिश जी, हमारे कुमाऊं प्रभारी अश्विनी छाबड़ा जी और हमारे राजेश अग्रवाल जी जीएसटी प्रभारी, ये सब लोग मेरे साथ रहेंगे। बहुत ही अनुभवी टीम है हमारे पास और हमें उम्मीद है हम बहुत अच्छा सफल चुनाव करवा दें।
बागेश्वर जिला मुख्यालय में दो नदियां होने के बावजूद यहां पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मुख्यालय के वत्रौला भट्ट गांव और मजिया खेत सैज आदर्श कॉलोनी समेत कई जगहों पर पानी की किल्लत बनी हुई है और लोगों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है और उसके बाद भी उन्हें शुद्ध पेयजल उपलब्ध पानी के अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और पीने के पानी की आपूर्ति नहीं हो पाने से ठाकुर द्वारा वार्ड के लोगों को आपको बता दें कि जिससे विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश व्यक्त किया है। परेशानी हो सभी लोग बहुत दूर दूर जा रहे हैं पानी लेने के लिए, सबसे बड़ी दिक्कत है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो पानी कुछ जगह आ रहा है और खाली बहता हुआ पानी भी हम देख रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है क्योंकि पानी बहना गलत है। वो अगर हमारे काम आ जाए या परिवारों को, सब इतने सारे परिवार वहाँ पे रह रहे हैं, सभी लोग परेशान हैं, तो ये चीज़ गलत है। मैं सरकार से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो देखें और एक बार जैसे अभी प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर समीर सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्लोबल टाइगर डे हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष उत्तराखंड में आयोजित होने जा रहा है और ये आयोजन उत्तराखंड के रामनगर में किया जाएगा और उसमें देश के तमाम प्रदेशों के वन अधिकारी मौजूद रहेंगे। ग्लोबल टाइगर डे प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है और इस वर्ष NTSC ने निर्णय लिया है कि इसे उत्तराखंड में मनाया जाएगा और इसका आयोजन हम रामनगर में करने जा रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार का पत्र भी हमें मिला है और इसकी प्रारंभिक तैयारी हमने शुरू कर दी है। हमारा पूरा प्रयास है कि इसे हम भव्य तरीके से मनाएंगे, जिसमें पूरे भारत के जो मौसम विभाग ने उत्तराखंड में कई जगह सोमवार को आंधी चलने और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और मौसम विभाग ने हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी और नैनीताल जिलों में बिजली चमकने के साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अनुमान जताया है और मौसम विभाग ने 19 से 22 जून तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो 18 में अगर देखें तो पहाड़ों में तो या खासकर कुमाऊं रीजन में तो इसका टाइप एक्टिविटी हुई है और एक दो जगह अच्छी भी रेन मिली है, जिसको कि आप कहेंगे कि इंटेंस शावर टाइप का जो है। लेकिन हाँ, ये कि जितना एक्सपेक्ट करें कि मैनी प्लेसेस तक हो जाएगा और प्लेन्स में भी कुछ मिलेगी एक्टिविटी। हालांकि प्लेन्स में मिली है, हरिद्वार में मिली है, एक सेंटीमीटर के आसपास की इस तरह की रेन मिली है एक दो जगहों में, पर जैसे देहरादून देख रहे हो आप या वो है तो उसमें ज्यादा कुछ एक्टिविटी मिली नहीं। लेकिन आज अगर देख रहे हैं तो स्कैटर्ड एक्टिविटी है, बहुत ज्यादा तो आज भी नहीं वो दिख रहा जो है। तो पहाड़ों में आप कह सकते हैं आज 19 को स्कैटर्ड लाइट। अब चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, मेरा निवेदन प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी से कि वे स्मृति चिन्ह भेंट कर आदरणीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। मेरा निवेदन श्रीमान आदित्य कोठारी जी से और श्रीमान अनिल गोयल जी से कि वे आदरणीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह के साथ। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।